बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि इस वक्त पूरे मुल्क में आप देखें इस वक्त बात हो रही है, दो जजेज़ ने जो इख्तिलाफी नोट जारी किया उस पर बहुत हलचल है और हुकूमत की जानिब से बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। देखें ये जो इख्तिलाफी नोट आया है और इसमें जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, ये जजेज़ की जो अंदरूनी लड़ाई है उसका शाखसाना है और अंदरूनी लड़ाई की वजह से इन दो जजेज़ ने 8 जजेज़ पर अटैक किया है और इन दो जजेज़ के नोट को लेकर और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि खुशियाँ बहुत आर्जी हैं, वक्ती हैं और हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से और हुकूमत जो है वो तैयार है और आप देखेंगे कि इनकी जो खुशियाँ हैं वो सोग में बदल जाएंगी। और वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों बदलेंगी। पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि ये मामला चल क्या रहा है। देखें, अदलिया में लड़ाई जो है वो शदीद हुई 12 जुलाई के बाद। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों केस का फैसला सुनाया। उसमें काजी फाइज इस साहब जो है वो फुल कोर्ट में अक्सरियत खो बैठे। इससे पहले अगर आप जाएँ तो आप देखें कि जब ये मखसूस नशस्तों वाला केस चल रहा था तो काजी साहब जो हैं, बल्कि इसकी जो बेंच की तश्कील थी, बेंच की तश्कील मुझे याद आ गया, ये मैं ज़रा अपने पास भी पॉइंट लिख लूँ। बेंच की तश्कील ये जो हुई क्योंकि जब 3 रुकनी बेंच के पास ये केस लगा मंसूर अली शाह साहब वगैरह के पास और उन्होंने मखसूस नशस्तों का फैसला पेशावर हाई कोर्ट का जो है वो मुअत्तल किया और कहा कि क्योंकि इसमें आइन की तशरीह रिक्वायर्ड है तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमेटी जो है वो 5 रुकनी बेंच तश्कील दे। मामला कमेटी में गया तो काजी साहब ने वहाँ पर जो है कुछ और कहा और मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर साहब कुछ और कह रहे थे। फिर खैर जो है वो फुल कोर्ट पे मामला चला गया और इसमें भी मामला ये है कि जब मंसूर अली शाह साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे 3 रुकनी बेंच की, तो उनकी सरबराही में बाकी जजेस को शामिल करके बेंच बना दिया जाता, लेकिन काजी साहब ने ऐसा नहीं किया और काजी साहब ने फुल कोर्ट बना दी क्योंकि काजी साहब को उस वक्त तक ये था कि फुल कोर्ट में काजी साहब के पास अक्सरियत आ जाएगी और काजी साहब ये केस जीत जाएंगे और उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी, इसलिए काजी साहब ने फुल कोर्ट तश्कील दी। और दूसरी वजह यह भी थी कि काजी साहब चाहते थे कि वो खुद इस बेंच में बैठें ताकि 13 जनवरी को जो बल्ले वाला फैसला है उसके ऊपर कोई बात ना हो। और फिर आपने देखा भी सही कि जब फुल कोर्ट चल रही थी तो काजी साहब हर जज को टोक रहे थे, पर्सनल हो रहे थे, डांट रहे थे, अपने फैसले को डिफेंड कर रहे थे, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अब इसका मैं हवाला नहीं देने दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी धमकी उन्होंने लगाई। और जितने दिन ये समात रही, आधा टाइम काजी साहब बोले और बाकी आधा टाइम बुकला और दीगर जजेस बोले। उसके बाद क्या हुआ कि जब केस आगे बढ़ा तो पहले काजी साहब ने कहा कि हमने 2 दिन में से निपटाना है, लेकिन जब काजी साहब ने मूड देखा बेंच का तो काजी साहब ने क्या किया कि लटकाने लगे, उसको लंबा करने लगे केस को। फिर क्या हुआ कि काजी साहब फैसला नहीं सुनाना चाहते थे और ये इतलात आई कि जजेस पर दबाव है, जजेस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जजेस को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। बिलाखिर काजी साहब ने जुमे रात को कॉज लिस्ट जारी कर दी कि कल जुमे के दिन यानी 11 जुलाई को उन्होंने किया कि 12 जुलाई को जुमे के दिन सुबह 9:30 बजे 3 रुकनी बेंच जो है इस केस का फैसला सुनाएगा। फिर मसला हुआ क्योंकि उन जजेस को पता ही नहीं था बाकियों को, उन्होंने फिर काजी साहब को आड़े तो लिया, तो फिर काजी साहब ने दोबारा कॉज लिस्ट जारी की जिसमें यह है कि फुल कोर्ट बैठ के और ये फैसला सुनाएगी। उसके बाद क्या होता है कि 12 जुलाई को फुल कोर्ट का फैसला आता है और साथ ही जस्टिस काजी फाइज इस साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो चैम्बर पार्क पर चले जाते हैं और वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठते उसके बाद। और ये भी आपको बता दूं कि अब वो 12 जुलाई के बाद पहली बार ओपन कोर्ट में बैठेंगे और 23 रोज़ बाद वो ओपन कोर्ट में बैठ के केसेस की समाअत करेंगे। 23 दिन उन्होंने चैम्बर पार्क किया है, लेकिन चैम्बर पार्क में बड़ी बड़ी वारदातें सामने आने लगी। पहले काजी साहब ने चैम्बर पार्क में इडाक जजेस का मामला कर लिया कि 4 इडाक जज वो ला रहे हैं और 3 साल के लिए ला रहे हैं, लेकिन फिर आपको पता ही है कि जिस तरह से दबाव बढ़ा 2 जज पीछे हट गए, मकबूल बाकिर साहब और मुशीर आलम साहब। 2 जज में से एक मज़हर आलम मीरखेल साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ यू टर्न लेते हुए आप 65 साल की उम्र में रिटायर हुए, आपको नून लीग ने उनकी निगरान हुकूमत ने आपको नौकरी पर रख लिया, आपको उन्होंने मराद दी, आप रिटायर हो गए हैं, आपका हिर्स ख़त्म नहीं हो रहा, आपका लालच ख़त्म नहीं हो रहा, अब आप तनख्वाह भी लेंगे, आप पेंशन भी लेंगे, आपके घर भी, आपके किचन भी आवाम के टैक्स के पैसों से चलेंगे। और वजह क्या है कि मियाँ साहब का हुक्म है कि जी आपने बनना है। तारिक मसूद साहब और मज़हर आलम मीरखेल साहब और नून लीग ने वोट देकर इनको बनाया है ढाक जज। और मियाँ साहब का मैंने आपको मसला बताया कि मियाँ साहब का मसला ये है कि पहले मियाँ साहब रिटायर्ड जजेस को सेनेटर बनवाते थे, ओहदों पर एडजस्ट करते थे। अब वो मियाँ साहब के पास क्योंकि स्पेस कम हो गई है, अब सेनेट में फैसल वाडा और मोहसिन नकवी और इस तरह के कैरेक्टर भेजे जाते हैं तो मियाँ साहब के लिए स्पेस कम हो गई है। तो अब मियाँ साहब ने कहा कि रिटायर्ड जजेस जो हमारे हामी हैं इनको अदलिया में ही एडजस्ट करो और वहीं से इनको जितनी मराद दे सकते हो अवाम के टैक्स के पैसों से वो दो। यहाँ पे हालत यह है कि भाई भाई का गला काट रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, लेकिन रिटायर्ड जज लाना ज़रूरी है। वजह जो है वो ये केसेस नहीं हैं जो बैकलॉग, ये बातें अगर बैकलॉग है तो काजी साहब क्यों ये अभी 24 दिन बेंच में नहीं बैठे, बैठ जाते 24 दिन। और भाई आप 11 बजे उठ के चले जाते हैं, आप 5 बजे तक बैठें, आप केसेस के फैसले करें, क्या मसला है आपको?
आप पॉलिटिकल केसेस जो नून लीग के हक वाले हैं वो जरा छोड़ देते ना, तो आप आम आदमी के केसेस पे तवज्जो दे लेते, लेकिन नहीं। तो ये सब झूठ है। और दूसरी बात एक और है, मैं तो मुझे याद नहीं रहा चेक करना कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा, जो इनके हवाले से एक बड़ी अहम एप्लीकेशन आ रही है जिसमें बहुत अहम चीज़ें होंगी, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इन 2 एडहॉक जजेस के हवाले से। लेकिन बताना चाहिए ना कि जो एडहॉक जजेस आए हैं इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं। सरदार तारिक मसूद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन 2.5 साल तो मेरे ख्याल वो बीमार रहे हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। 2.5 साल तो उन्होंने कोई जो है वो छुट्टियाँ की होंगी या कितनी की हैं, वो खैर डाटा शायद मांग लिया जाए रजिस्ट्रार से, और रजिस्ट्रार देंगे नहीं वो डाटा, और ये भी रजिस्ट्रार से पूछा जाएगा कि इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं। और जो एक लाइक जज था क्रिमिनल का, उसको तो उन्होंने अदलिया से निकलवा दिया। मज़ाहिर अकबर नकवी को जिसने 38,000 केसों के फैसले किए थे लाहौर कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आके उनकी 108 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी मेरा ख्याल है 8 जो पता नहीं इससे भी कम है सरदार तारिक मसूद साहब की। तो ये बैकलॉग शैकलॉग वाला चक्कर नहीं है, मामला कुछ और था, लेकिन वो फिर नाकाम हो गया वो सारा प्लान। तो खैर ये 1 साल के लिए आए हैं, 2 जजेस आए हैं, और अभी इनके हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स और चीज़ें होनी हैं। उसके बाद ये हुआ कि काजी साहब जब चैम्बर वार कर रहे थे, एक और वारदात सामने आ गई। काजी साहब ने कमेटी में कहा जी नून लीग का रिव्यू लगाएं। पहले नून लीग का रिव्यू आ गया, इतनी जल्दी कभी भी नहीं आता। यानी 13 को ये फैसला आया, और 15 को जो है वो रिव्यू आ गया, और 15 को जब रिव्यू आया तो 17 या 18 जुलाई को काजी साहब ने कमेटी में ये मामला रख दिया कि हमें रिव्यू लगाना चाहिए। और उसमें काजी साहब ने एक ऐसा नोट लिखा जिस वजह से आयशा मलिक साहबा के ख़िलाफ़ फिर कंपेन भी चली, नून लीग ने उनके खिलाफ कंपेन भी चलाई, जब काजी साहब ने ये लिख दिया कि वो मुल्क से बाहर हैं और उनको आ जाना चाहिए छुट्टियां ख़त्म करके, और हमें जो है वो आइन में दिया हुआ है रिव्यू का हक, तो हमें आइन पे चलना चाहिए, हमें अपनी छुट्टियां जो हैं वो मनसूख कर देनी चाहिए। खैर उस पर आपको पता ही है कि जो मिनट्स आए थे उसमें काजी साहब को शिकायत हो गई थी कमेटी में, 2-1 से ये फैसला जो है वो आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद काजी साहब ने एक और वारदात डाली, वो ये डाली कि उन्होंने कहा जी रिव्यू लगा दें 63A वाला, जिसमें यह था कि जनाब अगर कोई अपनी पार्टी से मुनहरिफ होगा, लोटा बनेगा, और वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा बजट के मामले में, आईनी तरमीम के मामले में, वज़ीर आज़म के इंतखाब या वज़ीर आला के इंतखाब के मामले में, या अदम एतमाद के मामले में, तो एक तो उसका वोट काउंट नहीं होगा लोटे का, दूसरा ये कि वो डी-सीट हो जाएगा। उस फैसले का रिव्यू पेंडिंग है। काजी साहब ने कहा वो रिव्यू लगा दें ताकि वो फैसला उठ जाए, और फिर यह है कि पीटीआई वालों को जो है वो लोटा बना दिया जाए और यहाँ से नंबर गेम पूरा कर लिया जाए। और उसमें रिव्यू में काजी साहब ये चाहते हैं, और होगा यही कि वोट काउंट होगा, लेकिन उसके नतीजे में वो रुकने असम्बली जो है वो डी-सीट हो जाएगा, ताकि एक बार बस वोट काउंट हो और किसी तरह से 2 अक्सरियत मुकम्मल हो और काजी साहब को एक्सटेंशन मिले। उसके बाद ये हुआ कि काजी साहब ने छुट्टियों में एक और वारदात डाली चैम्बर वार के दौरान, और वो उन्होंने डाली जनाब उन्होंने, मैं कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आइंदा ये ज़रा नोट्स में मैं ऐड कर सकूँ। अरशद शहीद साहब वाला केस लगा दिया 3 रुकनी बेंच के सामने, मंसूर अली शाह साहब के सामने लगा दिया, और इसमें ओपन कोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि ना वो कमेटी में मामला गया, दूसरा यह है कि ये 5 रुकनी बेंच बनाया जाना था, तीसरा यह है कि जो तनकीद हो रही है कि मंसूर अली शाह साहब इस बेंच में नहीं बैठे, और हुआ क्या, अरशद शहीद साहब वाला केस लगा दिया 3 रुकनी बेंच के सामने, मंसूर अली शाह साहब के सामने लगा दिया, और इसमें ओपन कोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि ना वो कमेटी में मामला गया, दूसरा यह है कि ये 5 रुकनी बेंच बनाया जाना था, तीसरा यह है कि जो तनकीद हो रही है कि मंसूर अली शाह साहब इस बेंच में नहीं बैठे, और हुआ क्या,